हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ा जाता है इंग्लिश और किस तरीके से एग्ज़ाम में समझा जाता है कि क्या लिखा गया है। तो चलिए इस पेपर को पढ़ करके आप लोगों को दिखाता हूँ और किस तरीके से हिंदी निकाला जाता है वो भी साथ में आप लोगों को सिखाता हूँ। जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल यानी होता है सामान्य, इंस्ट्रक्शंस यानी होता है निर्देश। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ सामान्य निर्देश। यहाँ पे लिखा गया है रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। रीड यानी पढ़ो, द फॉलोइंग यानी निम्नलिखित, इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश, केयरफुली यानी सावधानी से, एंड यानी और, स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से, फ्लो यानी इसको फ्लो करना है यानी अनुसरण करना है यानी अपनाना है, देम यानी इन्हें। तो लिखा गया है दोस्तों, रीड द फ्लोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सावधानी से इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, एंड स्ट्रिक्टली फ्लो देम, और सख्ती से उन्हें फ्लो करो। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है दोस्तों, जो कि आपको पढ़ना है और इसको फ्लो करना है। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है दोस्तों, दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 39 क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन पेपर यानी यह क्वेश्चन पेपर, कंटेन्स यानी इसमें है 39 क्वेश्चंस यानी 39 प्रश्न। यानी इस क्वेश्चन पेपर में 39 आप लोगों को क्वेश्चंस दिया गया है। ऑल क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। आर यानी है, कंपल्सरी यानी अनिवार्य। सभी का सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं, यानी सभी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। आपको सारा का सारा क्वेश्चंस का आंसर देना ही है। ये सेकेंड नंबर इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पेपर, इज डिवाइडेड यानी बांटा गया है, बांटा जाता है, इनटू 5 सेक्शंस 5 भागों में। विज, इस VIZ को विज पढ़ा जाता है दोस्तों। विज यानी होता है अर्थात। सेक्शन A, B, C, D एंड E, यानी सेकेंड नंबर इंस्ट्रक्शंस बोल रहा है कि जो यह क्वेश्चन पेपर है इसको 5 भागों में बांटा गया है। जो भाग है सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन D एंड सेक्शन E। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, इन सेक्शन A, सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 to 20, प्रश्न संख्या 1 से 20 तक आर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs कैरिंग 1 मार्क ईच। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि सेक्शन A में क्वेश्चन 1 से 20 तक आर यानी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी दोस्तों एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका मल्टीपल चॉइस देगा कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है, कि ये वाला सही है। आप लोगों को 3-4 विकल्प दिए जाएंगे, आपको एक चुनना है। केयरिंग, जो कि कैरी करेंगे, 1 मार्क ईच, जो कि सारे का सारे क्वेश्चंस जो होंगे 1 नंबर का होंगे। यानी 1 से लेकर के 20 तक जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल रहेंगे और सारे का सारे क्वेश्चंस 1 नंबर का होंगे। अगला इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों, इन सेक्शन B यानी सेक्शन B में क्वेश्चन नंबर 21 to 26 आर, यानी सेक्शन B में दोस्तों प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक आर होंगे वेरी शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे केयरिंग 2 मार्क्स ईच, जो कि केयरिंग करेंगे हर एक 2 नंबर का। यानी सेक्शन B में दोस्तों 21 से लेकर के 26 तक जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन
2 मार्क्स कैरी करेंगे यानी हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होंगे। आप एक क्वेश्चन बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा, 2 बनाएंगे तो 4 नंबर मिलेगा। आंसर यानी उत्तर टू दीज क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों का शुड बी यानी होना चाहिए इन द रेंज ऑफ दोस्तों होता है एक फ्रेज जिसका मतलब होता है के अंदर या के करीब। जैसे अगर हमको बोलना हो कि 10 से 20 के अंदर तो हम बोलेंगे इन द रेंज ऑफ 10 to 20। इसी तरीके से यहाँ प्रयोग किया गया है इन द रेंज ऑफ, बोला है आंसर टू दीज क्वेश्चंस, आंसर यानी उत्तर, दीज क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों का, शुड बी यानी होना चाहिए इन द रेंज ऑफ 30 to 50 वर्ड्स। इन क्वेश्चनों का आंसर जो है दोस्तों 30 से 50 शब्दों के अंदर होना चाहिए। 5 नंबर इंस्ट्रक्शंस है दोस्तों इन सेक्शन सी, यानी सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 27 to 33 यानी प्रश्न नंबर 27 से 33 तक आर शॉर्ट आंसर यानी SA शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें बोला गया है कि 27 से लेकर के 33 तक लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे कैरिंग 3 मार्क्स ईच, जो कैरी करेंगे 3 मार्क्स हर एक क्वेश्चन। यानी जितने भी क्वेश्चन है 27 से लेकर के 33 तक वो हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर टू दीज क्वेश्चंस, आंसर यानी उत्तर, टू दीज क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों का, शुड बी यानी होना चाहिए इन द रेंज ऑफ 50 to 18 वर्ड्स। इन क्वेश्चनों का आंसर होना चाहिए 50 से लेकर के 80 शब्दों के बीच में या करीब। तो ये 5वां नंबर बोला गया है दोस्तों कि सेक्शन सी में 27 से 33 तक क्वेश्चन होंगे जो कि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होंगे, लघुत्तरीय क्वेश्चन होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन 3 नंबर के होंगे। और बतला दूं दोस्तों कि उनका जो आंसर देना है वो आपको देना है 50 से लेकर के 80 वर्डों के बीच में। अगला इंस्ट्रक्शंस है इन सेक्शन डी, यानी सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 34 to 36 बोला गया है कि सेक्शन डी में प्रश्नों की संख्या 34 से 36 तक है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है कैरिंग 5 मार्क्स ईच, जो कि हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है दोस्तों। आंसर टू दीज क्वेश्चंस यानी इन प्रश्नों का उत्तर शुड बी यानी होना चाहिए इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स। तो ये 6 नंबर इंस्ट्रक्शंस बोल रहा है दोस्तों कि सेक्शन डी में 34 से लेकर के 36 तक जो क्वेश्चन रहेंगे वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं तो हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। और बतला दूं दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन का जो आंसर देने का रेंज है वो आपका 80 से 120 वर्ड्स है। यानी आप जो उत्तर देंगे 80 वर्ड से लेकर के 120 वर्ड्स के बीच में देंगे। अगला इंस्ट्रक्शंस है इन सेक्शन ई, यानी सेक्शन ई में क्वेश्चन नंबर 37 to 39 आर ऑफ 3 सोर्स बेस्ड केस बेस्ड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट्स कैरिंग 4 मार्क्स ईच विथ सब पार्ट्स। ये बोला गया है दोस्तों कि सेक्शन ई में 37 से लेकर 39 तक हर एक जो क्वेश्चन होगा दोस्तों आर 3 सोर्स बेस्ड, यहाँ पे बोला गया है कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा। केस बेस्ड यानी आप लोगों को एक ऐसा चार्ट दे दिया जाएगा और उसमें चार्ट में कुछ आकलन रहेगा, असेसमेंट रहेगा और उसी आकलन के बेस पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें क्या आंसर होगा वो आंसर मिलेगा आपका चार्ट से, जो कि क्वेश्चन होगा दोस्तों 4 नंबर का विथ सब पार्ट्स। विथ सब पार्ट का मतलब होता है कि उसका अथवा में भी करके क्वेश्चन दिया जाएगा
जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, ये वाला आप बनाइए तो 4 नंबर मिलेगा, नहीं तो 8वां वाला आप बनाते हैं तो वहाँ पे भी 4 नंबर मिलेगा। ये बोल रहा है इंस्ट्रक्शन नंबर 7। 8वां नंबर इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, देयर इज नो ओवरऑल चॉइस, यानी सारे जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का ओवरऑल चॉइस नहीं है। हाउएवर, फिर भी एन इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सम सेक्शंस। बोल रहा है कि इस क्वेश्चन पेपर में सारे का सारे जो सेक्शंस है दोस्तों, उन सारे सेक्शनों में हर एक का चॉइस नहीं है। कुछ ऐसे सेक्शंस हैं अंदर में यानी इंटरनल में जिसमें आपको चॉइस दिया गया है कि ये वाला बनाए कि ये वाला बनाए, यानी सारे क्वेश्चन चॉइस वाले नहीं हैं। कुछ में चॉइस आपको दिए जाएंगे और कुछ में आपको चॉइस नहीं दिए जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन पढ़ने का तरीका। बतला दूं दोस्तों कि इसमें आप लोगों को क्या क्या आना चाहिए। जैसे ये एक सेंटेंस है दोस्तों, रीड वर्ब होता है, द फॉलोइंग एडजेक्टिव है, इंस्ट्रक्शंस नाउन है, केयरफुली एडवर्ब है, एंड कंजंक्शन है, स्ट्रिक्टली एडवर्ब है, फ्लो जो है दोस्तों ये आपका वर्ब है, देम जो है आपका प्रोनाउन है, यानी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इसलिए पढ़ा जाता है दोस्तों ताकि कोई इंग्लिश आसानी से समझ पाए, सीख पाए। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश तो आपको भी ये सब इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन एडवर्ब सीखना ही पड़ेगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक एक करके आप लोगों को इसी चैनल पे सिखाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।